तो बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की। एंशियंट इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1750 बीसी तक हुई थी। इसका सबसे पुराना नाम है इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको। आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन जो के हिसाब से जो हमें आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई थी, वहाँ पे हड़प्पा पहली डिस्कवर्ड साइट थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया था। इसके और नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट, जो सबसे ज़्यादा लोग रहते थे वो इंडस सरस्वती रिवर वैली के आसपास रहते थे। 80% सेटलमेंट थी जो वो सरस्वती रिवर के आसपास थी, तो इसलिए इसे इंडस सरस्वती रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से जो इसका मेन पीरियड का पता लगाया गया था वो मेन रहा है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और जॉन मार्शल पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आती है। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब है कि जो हिस्ट्री जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, रिकॉर्ड्स हैं तो वो डेसिफर नहीं हुए, डिकोड नहीं हुए, तो इसलिए उनको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है, जिसके बारे में हमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड हुई थी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र तक। बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन थी। स्कॉलर्स मानते हैं कि हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो जो थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की हार्डलैंड थी। मेन जो सारा व्यापार था, मेन जो सिविलाइजेशन थी, सेटलमेंट थी, वो सारी इसके अराउंड थी। हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहले रोपड़ डिस्कवर हुआ था, पंजाब तक था, बाद में फिर मंडा तक डिस्कवर हो गए, जम्मू कश्मीर तक। साउदर्न मोस्ट पार्ट पहले डिस्कवर हुआ था बागत्रव, गुजरात में पड़ता था, उसके बाद धैमाबाद मिल गया, वो महाराष्ट्र तक चला गया। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट यूपी तक जाता था, आलमगीरपुर, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट सुटका गेंडोर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक जाते थे। कैपिटल सिटी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। पोर्ट सिटीज जो समुद्र के किनारे थी, जहां से ट्रेड और सारा बिजनेस एक्टिविटीज होती थी, वो थी लोथल, सुटका गेंडोर, अलाहदीनो, बालाकोट और कुंटासी। तो ये पोर्ट सिटीज थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। अब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसमें मेन सिटीज की बात करेंगे तो हड़प्पा मेन सिटी थी जो रावी नदी के किनारे थी, आजकल पाकिस्तान में पड़ती है। इसकी एक्सकवेशन की थी, इसकी जो खुदाई की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो आजकल इंडस रिवर पे उस टाइम पड़ती थी, आजकल पाकिस्तान में पड़ती है। आर.डी. बनर्जी इसके मेन एग्जीक्यूटिव्स थे। चोनहोदारो इंडस रिवर पे पड़ती है, आजकल पाकिस्तान में है। मैकी एन जी मजूमदार ने इनकी खुदाई की थी। लोथल बोगावा नदी पे पड़ती है, आजकल अहमदाबाद गुजरात में है। अमलानंद घोष, बीवी लाल ने इसकी खुदाई की थी। बानावाली घग्गर नदी पे पड़ती है, आजकल हरियाणा में है, फतेहाबाद में। आर.एस. बिष्ट ने खुदाई की थी। धोलावीरा लूनी नदी में पड़ती है, कच्छ गुजरात में है। जे.पी. जोशी ने इसकी खुदाई की थी। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमें जो खुदाई में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज मिली हैं, मेन ग्रेनरीज मिली हैं, कई तरह के सिंबल्स मिले हैं, सील्स मिली हैं, फिगर्स मिले हैं, क्ले फिगर्स, टेराकोटा फिगर्स, ग्रेट बाथ मिला है, लार्जेस्ट बिल्डिंग इस सिविलाइजेशन की, असेंबली हॉल्स। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ चानहुदारो ऐसी सिटी थी जिसमें कोई सिटाडल नहीं था। अब सिटाडल क्या होता है कि सिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट को लोअर रखा जाता है, दूसरे को अपर रखा जाता है। तो अपर पार्ट में एक किलेनुमा बड़ा सा फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको सिटाडल कहते हैं। तो ऑलमोस्ट हर सिटी का स्ट्रक्चर यही था। लेकिन
चंद हुदारों में कोई सिटाडल नहीं मिला है। डॉकयार्ड्स मिले हैं, प्लफ फील्ड मिली है, ब्रिक्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले हैं, सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं। तो बानावाली एक ऐसी साइट थी जिसमें टाउन प्लानिंग नहीं थी। वैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितनी भी साइट्स हैं उनमें टाउन प्लानिंग थी, लेकिन बानावाली में किसी तरह की टाउन प्लानिंग नहीं मिली है। धोलावीरा में वैसे तो इनके हर सिटीज़ में ही जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, लेकिन धोलावीरा में उससे एक स्टेप आगे था। ड्रेनेज सिस्टम के नीचे एक वाटर रिजर्वर भी बनाया हुआ था जहां वाटर कलेक्ट किया जाता था, और इस तरह से काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। एक और ध्यान देने की चीज़ है कि किसी भी साइड पे हॉर्स के बोन्स नहीं मिले हैं, घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। सिर्फ सुरकोतादा एक ऐसी प्लेस है जिसमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो लार्जेस्ट सिटी इस सिविलाइजेशन की थी मोहनजोदारो, लेकिन आजकल पाकिस्तान में पड़ती है। इंडिया में लार्जेस्ट सिटी है राखीगढ़ी। तो कॉमन फीचर्स की बात कर लें तो टाउन प्लानिंग, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम में सारे शहर बने हुए हैं। बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। फोर्टिफाइड सिटाडल मोहनजोदारो में नहीं है, बाकी सब जगह है। सुरकोतादा सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां हॉर्स के अवशेष मिले हैं। मेन क्रॉप्स वीट, बरले, ये इनकी मेन क्रॉप्स थी। राइस कल्टीवेशन के भी सबूत मिले हैं लोथल, रंगपुर में। इसके बिना डेट्स, मस्टर्ड, सीजम, कॉटन एक्सेट्रा, ये जो अलग अलग तरह की फसलें हैं ये लोग उगाते थे, प्रोड्यूस करते थे। एनिमल्स में तकरीबन हर तरह के एनिमल्स मिले हैं। शीप, गॉट, हम्प्ड बुल, बुफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, डियर, टॉर्टवाइज, एलिफेंट। लॉयन का कुछ नहीं मिला। लॉयन की कोई ना कोई सील मिली है, ना ही कोई अवशेष मिले हैं। और राइनोसोर्स के भी सिर्फ एक ही बार मिले हैं, और हॉर्स के भी सिर्फ सुरकोटाडा में मिले हैं और कहीं नहीं मिले। बाकी ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स, कॉमन एनिमल्स के यहाँ अवशेष मिले हैं। तो और सबसे बड़ी बात इस सिविलाइजेशन की थी कि इनकी ट्रेड, इनलैंड और फॉरेन ट्रेड बहुत बड़ी थी। मेसोपोटामिया, सुमेरिया तक, जहाँ आज मॉडर्न इराक है, उस टाइम पे वहाँ मेसोपोटामिया, सुमेरियन लोग रहते थे, वहाँ तक ट्रेड के संकेत मिले हैं। तो जो इंपोर्ट्स मेन थी इनकी, वो गोल्ड मंगाते थे साउथ इंडिया और अफ़गानिस्तान, ईरान से। सिल्वर मंगाते थे अफ़गानिस्तान और साउथ इंडिया से। कॉपर राजस्थान, बलूचिस्तान, अरेबिया से आता था। टिन अफ़गानिस्तान, बिहार से आता था। लेप्स लजूली, जेड, स्टेटाइट, ये सब चीज़ें हैं जो वो मेसोपोटामिया उस साइड से आती थी, कुछ साउथ इंडिया से आती थी। एक्सपोर्ट्स में मेन इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन गुड्स, कॉटन की शुरुआत जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हुई है। उस टाइम दुनिया में सिर्फ यही लोग कॉटन बनाते थे और कॉटन के प्रोडक्ट्स बनाते थे। बीड्स, शेल, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब मिले हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि आयरन नहीं मिला। इनकी खुदाई में कहीं भी आयरन ना मिला है, ना ही इसका कहीं जिक्र आया है। तो इन लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था। सुमेरियन टेक्स्ट में एक जगह का जिक्र आता है मेलूहा, तो वो लोग इस रीजन को मेलूहा भी कहते थे। उन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि हम मेलूहा से वो व्यापार करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो अफगानिस्तान तक मिली हैं। शातुगई और मुंडीगाक, दो इंडस साइट्स हैं जो अफगानिस्तान में है। सुमेरियन टेक्स्ट में दो इंटरमीडिएट स्टेशन का नाम भी आता है, दिलमुम और मकान। ये बहरान तक जाते हैं। यहाँ इसके इन रूट्स के थ्रू उनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी। और मेसोपोटामिया में दो जगह है, सूसा और उर, जहाँ पे हड़प्पन सील्स मिली हैं। इसका मतलब है कि ये लोग गुड्स लेकर वहाँ पे जाते थे, अपनी सील्स वगैरह वहाँ पे एक्सचेंज करते थे और उनसे कुछ और लेके आते थे, मतलब ट्रेड और रिलेशन।
कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिला है, किसी तरह की करेंसी का कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसका मतलब है यहाँ बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब तुम मुझे 1 किलो इसका दो, मैं तुम्हें आधा किलो उसका दे दूँगा। तो इस तरह से एक्सचेंज होती थी, करेंसी कोई नहीं थी, कोई कॉइन्स नहीं थे। लोथल जो है वो एंशियंट पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली अर्बन सिविलाइजेशन थी, टाउन प्लानिंग अच्छे पूरी प्लानिंग के साथ सिटी बनाई हुई थी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा है, ये नहीं पता लगा किस तरह की वहाँ चलती थी पॉलिटिक्स, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो क्लास ऑफ मर्चेंट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस सिविलाइजेशन को रूल करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी तरह का टेम्पल नहीं मिला। तो ये लोग जो भगवान की पूजा करते थे वो स्टैचू और फिगरीन से ही पूजा करते थे, वो टेम्पल में नहीं जाते थे। तो मोस्ट कॉमनली जो फिगरीन हमें मिली है वो है मदर गुडेस, शक्ति, प्रकृति, नेचर की पूजा करते थे वो। मेल डेटी में मेन पशुपति महादेवा की पूजा करते थे, एनिमल ऑफ गॉड्स। तो इनका जो है यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, जो सील मिली है उसमें 4 एनिमल्स इनके सराउंडिंग है, एलिफेंट, टाइगर, रहीनो और बफेलो, और 2 डियर्स इनके पैरों में हैं। तो पशुपति महादेवा जिसकी ये पूजा करते थे, उसे शिवा का पुराना रूप भी, लॉर्ड शिवा का पुराना रूप माना जाता है। शिव शक्ति की पूजा करते थे, और जो शिव शक्ति की पूजा आज तक की जाती है उसका भी जो ओरिजिन है वो शायद हड़प्पा से ही स्टार्ट हुआ था। एनिमल वर्शिप और ट्री वर्शिप भी करते थे, उसके भी एविडेंस मिले हैं। इनकी जो स्क्रिप्ट थी, लैंग्वेज का तो पता नहीं लगा, स्क्रिप्ट जो थी वो मेनली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। मतलब वो अक्षर नहीं लिखते थे, वो पिक्चर्स में कुछ लिखते थे, और वो पिक्चर्स आज तक डेसिफर नहीं हुई हैं। उन पिक्चर्स को डिकोड नहीं किया जा सकता है। थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लेफ्ट टू राइट चलती हैं, अल्टरनेट लाइंस में चलती हैं, प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेजेस है। तो मेनली यहाँ 2 तरह की लैंग्वेज चलती थी पुराने टाइम में, एक द्रविडियन थी, फिर यहाँ आर्यंस, द्रविडियन साउथ इंडिया में, आर्यंस नॉर्थ इंडिया में। लेकिन ये जो लैंग्वेज है प्रोटो द्रविडियन है, द्रविडियन से पहले की। कंप्लीट ब्यूरल, डिस्पोजेबल ऑफ डेड को ये कंप्लीट ब्यूरल कर देते थे। स्वास्तिका सिंबल भी इस सिविलाइजेशन से ही आया है, ओरिजिनेट हुआ है। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ सिविलाइजेशन का उसके बारे में पता नहीं लगा, लेकिन कुछ वेदास में, कुछ कहानियों में जिक्र आता है कि गॉड इंद्रा की वजह से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। गॉड इंद्रा जो कि हमें पता ही है कि बारिश वगैरह मौसम के भगवान थे, तो वो नाराज़ हो गए इनसे, बारिशें कम हो गई, ख़त्म हो गई, उससे एग्रीकल्चर ख़त्म हो गई। एग्रीकल्चर ख़त्म हुआ तो पूरी सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो गई, क्योंकि इनका मेन जो काम था, मेन जो बिजनेस था वो एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर ही नहीं रही तो ये सिविलाइजेशन भी नहीं रही।